एक शब्द होता है, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या लग रहा है आपको? हाँ, आई। आई का मतलब क्या हो गया? हाँ, बहुत सारे मतलब हैं आई के, लेकिन यहां पे जो आई का मतलब है वो किससे है? इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ब्याज। देखो भाई, ब्याज क्या होता है, पहले तुम लोग ब्याज के बारे में थोड़ा चर्चा, हम आपको ऐसे ढंग से पढ़ा रहे हैं, जिनका नहीं पढ़ा है पहले वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें, और जिनका पढ़ा है वो शांति से बस सुनते रहो कहानी। अगर हमने कहा कि 5,000 रुपए आपने किसी बैंक में जमा किए, जब आपने बैंक में जमा किए तो बैंक वाले ने कहा कि लाओ भाई, आप अपना पैसा लाओ, हम आप जमा कर ले रहे हैं, प्लस हम आपको इसके बदले कुछ और भी अच्छा अच्छा चीजें देते रहेंगे। तो जो अच्छा अच्छा चीजें देना होता है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। जब बैंक वाले हमारा ये पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले कह रहे हैं कि हम आपको 10% पर एनम, इसको बोल के देखो अपने आप, तेज ना बोलना। पर एनम का होता है साल, साल परसेंटेज क्या होता है? 100। किसी चीज को प्रति 100 में देखना, तो साल में 100 पे कितना रुपए आपको वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब अगर हम 10 रुपए, अगर हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं और 1 साल तक हमारा वो 100 रुपए जमा रहा, तो हमको 1 साल के बाद बैंक वाले कितना पेमेंट करेंगे? 110। 100 तो हमारा जो मूलधन है, अब देखो क्या मैंने बोला है, मूलधन जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होता है, इसे हिंदी वाले बच्चे मूलधन कहते हैं। तो 10% हमको इस पे मिलेगा, तो पहले तो इसका 10% निकालना आना चाहिए। कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। और जब ये 500 रुपए हो गया तो सिंपल सी बात है, 1 साल के बाद अगर हम निकालना चाहें पैसा तो हमको कितना मिल जाएगा? 5500। पक्का? नहीं, जरूरत नहीं हमको, हमने नहीं निकाला। 1 साल बाद हमने पैसा नहीं निकाला, लेकिन हमको ये पता है अगर हम निकालते तो हमको कितना मिलता? 5500 मिलता। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड, पीछे वाली लाइट ऑन कर लो, आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं सो रहे हो कि जग रहे हो, तो कम से कम पता चलना चाहिए। आइए बैठिए आप आराम से। रुपीस, ये आपका मिश्रधन हो गया। तो सबसे पहले तो ये मिश्रधन का एक फॉर्मूला बन सकता है अमाउंट का। बताइए अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कोई एक ऐसा इंसान है जिसने 5,000 रुपए जब जमा किए थे 10% के हिसाब से, तो 500 मिला, और 1 साल के बाद यहां पे इस इंसान ने तो पैसा निकाल लिया, लेकिन बेटा इस इंसान ने पैसा नहीं निकाला। तो जब नहीं निकालोगे तो पैसा किसका हो जाएगा? बैंक का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बैंक के पास हमारा पैसा वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसके पास रखा होगा? बैंक के पास रखा होगा। अब ये पैसे पे फिर से, अब मेरी बात समझना, 10% हमको फिर से एज ए इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। अब बात आती है, यहीं पे आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है कि अगर हम पैसा ना निकालें तो अगले साल के लिए भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बैंक के अकॉर्डिंग 10%। तो अब ये 10% किस पे लगेगा? दो चीजें हैं, ये 5,000 पे लगेगा कि 5500 पे लगेगा? अगर आप 5,000 पे लगाते हो तो 5,000 का मतलब हो गया आप स्टार्टिंग की वैल्यू ले रहे हो, स्टार्टिंग का ले रहे हो। और जब आप स्टार्टिंग की वैल्यू लेते हो, एक तरीके से कहने का मतलब है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का संबंध डायरेक्ट प्रिंसिपल से होता है, तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार के इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज। नाम से ही लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। आप समझे कि नहीं? अरे मतलब आपको ये जो 10% है, फिर से इस पे किस पे लगाना पड़ेगा? 5,000। तो फिर से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 500। अब अगर हम 2 साल के बाद पैसा निकालेंगे बैंक से तो हमको कितना मिल जाएगा? 6,000। क्लियर है? ये पूरा प्रोसीजर जो हमने किया है वो किसके बिहाफ पे किया है? सिंपल
इंटरेस्ट के हिसाब से किया है। और अगर हम यहीं पे अगर 5,000 10% के हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान देते रहना आराम से, 500 रुपए इंटरेस्ट मिला, 500 इसमें ऐड कर दिया, हो गया 5500। और फिर हमको 10% इस पे, इसका 10% बेटा कितना हो गया 500, फिर 550 में ऐड कर दो 6050। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। क्या सीखा दोनों में, क्या डिफरेंस है, व्हाट यू हैव लर्नड इन दीज टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप शायद आपको आता है लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट जिनका देखिए पढ़ा हुआ है वो लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे, जिनका नहीं पढ़ा है वो लोग प्रयास करो कुछ ना कुछ बोलने का, क्योंकि उद्देश्य है यहाँ पे आपके ब्रेन में काम हो, ब्रेन आपका डेवलप हो। हम रटा नहीं सकते आपको, और ना हमने ऐसा कभी पढ़ा है, और ना हमको ऐसा सिखाया है लोगों ने कि आप चीजों को रटा दो। क्या फायदा हुआ रटाने, रट तो हम लोग एजुकेशन उसमें अपने एकेडमिक में भी रटते चले आ रहे हैं, कभी तो कुछ सीखो। कैसे समझाओगे लोगों को कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या चीज है सिंपल इंटरेस्ट, क्या है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ विल एक्सप्लेन, बताइए कैसे बोलोगे, कोई बोले, सोचो तो, कुछ तो सोचो, कुछ तो बोल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल क्या होता है, वो जो स्कूल में हेड होता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बिल्कुल। जो पैसा, अगर हम बैंक की बात करें तो जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो गया हमारे लिए, क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया प्रिंसिपल, और वो बैंक के लिए भी क्या हो गया प्रिंसिपल। नई बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, तो जब कभी भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है, ये भी ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, ऊपर वाला अगर इंटरेस्ट है तो नीचे वाला क्या है, देखो कितने कम लोग बोल रहे हो, ये दोनों ही इंटरेस्ट, बस एक का रूप क्या है परसेंटेज फॉर्म, एक का क्या है वैल्यू फॉर्म। ये भी 1 साल का इंटरेस्ट है, ये भी 1 साल का इंटरेस्ट, आप बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी 1 साल का है और ये भी 1 साल, बस ये 1 साल का रुपए के हिसाब से 1 साल का भैया 500 रुपए है, और 1 साल का यहाँ पे क्या है 10% है, बस इतना डिफरेंस, लेकिन है दोनों क्या है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते क्या बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, ये तो बोलते हैं शॉर्टकट में। अच्छा छोड़ो शॉर्टकट कैसी तैसी जाए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पैसा पहले मेच्योर हो जाता है और उसके बाद अगला इंटरेस्ट मेच्योर पे लगता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई, अगला 10 बताओ, ये 10% का संबंध तो 5 इससे था 5,000 से, लेकिन इस 10% का, जैसे इसका संबंध इससे था ठीक है, लेकिन इस 10% का संबंध किससे 55 से। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है SI और CI में। सबसे पहले पुराने जमाने में सिंपल इंटरेस्ट पे ही काम चलता था, यस या नो, और उसके बाद किस पे चलने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा काम है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। आप पीछे जाके बैठ जाइए कहीं पे, यहाँ पे अलग से आप पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रही ना, क्योंकि ना चाहते हुए बच्चे सबसे पहले ध्यान देंगे कैसे सीट खिसका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीजें। और क्या आप घर से आ रही क्या डायरेक्ट, कि हॉस्टल से आ रही, घर से आ, तो आज घर में क्या बताया कि आज 8 से 9 वाली क्लास ऑफ थी, 7 से 8 ऑफ थी। अच्छा नहीं, हमें लगा शायद आप झूठ बोलती ना घर में कि नहीं ऑफ थी, ये था वो था, इस वजह से। जो इनिशिएट कर रहे हैं वो प्रॉपर आप नोट करो, वो आसपास के लोगों को ना देखो, जिनको आता है वो शांति का सहयोग दो। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास काम करने के लिए, अगर आप काम करने वाले हो। आपने अगर एडवांस की क्लास पढ़ी है तो आपको एक शीट ग्रुप में डाली गई थी, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अगर आपका पढ़ा हुआ है।
मैं तरीके बता रहा हूँ, हम लोग ये करते थे। कोई चीज बहुत अच्छे से आ रही है, मान लो फिजिक्स में कोई टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं और हमें लगता है हमारा पढ़ा हुआ है, तो हम धीरे से कुछ और अपना करने लगते थे और बिल्कुल शांति के साथ। उसमें कोई ये नहीं कि नहीं, हाँ, हम पड़ोसी को दिखाएं कि भाई ये हमें आता है, बिल्कुल शांति के साथ। और जब कभी टीचर बोलते थे बेटा आप सब लोग ध्यान दो जिनका पढ़ा भी हुए, तो फिर हम लोग ईमानदारी से ध्यान भी देते थे। आपका कभी टाइम बर्बाद हो ही नहीं सकता है। बच्चे कहते हैं मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मुझे तो ये आता था। तुम पागल हो, तुम्हारा टाइम कभी बर्बाद ही नहीं हो सकता। आप लगाइए, कुछ ना कुछ तो मैटर आपको मिला होगा। बाकी लोग ईमानदारी से, पहली बार वालों बहुत प्रॉपर, जो पहली बार, और या अब लग रहा है कि चलो अब अच्छे से पढ़ा जाए, वो लोग भी ध्यान दो। सेकंड कैटेगरी वाले थोड़ा कलाकार होते हैं, वो जल्दी से नहीं मानते हैं, ईगो की लड़ाई होती है ना, कि नहीं मेरा तो पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, SICI में है ही क्या है, बस खाली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाते अच्छे, बाकी आता है। वो अलग लेवल का, ये सबसे बड़ी लड़ाई होती। इसको आपको समझना है। आप भी लेट क्यों आई थी आज? क्या हो गया, एग्जाम था? सब लोग आसपास वाले गांव चले जाते हैं, फिर अपना मंडे को आ ही जाते हैं, बड़ी बात। हर सैटरडे को आपको जाना होता है घर। अच्छा, ग्राउंड गई थी आप, ओके, रनिंग। हम गांव पहुंच गए थे। चलो ठीक है। बिल्कुल करिए, वो फॉर द बेस्ट, हमेशा पॉजिटिव, वो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करती। अगर आप रनिंग करेंगे, ये पहले से सब सोच लेंगे तो गड़बड़ है। पॉजिटिव होके आप करो, अच्छे से करो और लगे रहिए, क्योंकि जो यूपी पुलिस के पेपर देने के बाद इस समय बच्चे इतना कंफ्यूजन में हैं कि जैसे आज कितनी, 6 जुलाई है ना, और यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 8 9 10 जून, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने से जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से लगभग 90 से 99% बच्चा अपना टाइम कहीं कमरे पे बिठा बैठ के बिता रहा है, या अपने घर पे बैठ का है, खाली कंफ्यूजन में अब क्या होगा। और इस 1 महीने ने उसको कम से कम 6 से 7 महीने पीछे भेज दिया है। ये उसे नहीं पता है, ये उसे बिल्कुल नहीं पता है, खाली कंफ्यूजन में अब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बिल्कुल ये चीजें। ये एक प्रॉब्लम कभी से होता है। उसको ये नहीं पता है उसके आगे सामने NTPC है या 10+2 है, या हो सकता है अभी सामने यूपी की कोई और वैकेंसी आ जाए, है ना? क्योंकि अब के पेपर में आप 100% श्योर तो हो नहीं सकते हो, कितने हाई हाई कट ऑफ जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग, जैसे हम लोग के टाइम पे एक आइडिया लग जाता था कि अब कंफर्म है, मतलब कुछ भी हो, चाहे जितना हो, चाहे सबसे आखिरी वाली नौकरी मिले, मिल तो जरूर जाएगी। अभी आज की डेट में आप कंफर्मेशन में नहीं हो, क्योंकि चीजें बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल है, पेपर बहुत आसान आ रहे हैं, और पता नहीं क्या चीजें कैसे, नॉर्मलाइजेशन वाला एक नया रूल चलता है, जिसको बहुत कम लोग कई बार डिकोड कर पाते हैं। भले वो फॉर्मूला देते हैं उसका, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं, स्पेशली इन ये गवर्नमेंट एग्जाम में, जो थोड़ा सा नॉर्मल से एग्जाम होते हैं। तो इसलिए आप, जब तक, ऐसे का एक ही नियम है, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आपको लगे रहना है, तब तक आपको सेटल नहीं होना है। और कंफ्यूजन कंफ्यूजन आप इतना सोचते जाओगे, ऑलरेडी होता जाएगा, परेशान होते जाओगे। अब आइए बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। जैसे चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, वो लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मिक्स पढ़ा रहा हूँ, SI CI मिक्स, फिर अभी हम लोग कुछ देर के बाद अलग हो जाएंगे इसमें, है ना। SI फिर SI चलेगा, CI फिर SI चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। देखिए, एक आदमी ने, पहले हिंदी वाले बच्चे फिर साथ में इंग्लिश वाले भी लिखते रहना। एक आदमी ने बैंक में 15,000 रुपए जमा किए। अ मैन डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज इन अ बैंक। अ मैन डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज इन अ बैंक। ठीक है, लिख लिया, शॉर्टकट में लिखा ना? अच्छा, पूरा लिखा आपने, वेरी गुड। एक आदमी ने 15,000 रुपए बैंक में जमा किया। यदि ब्याज की वार्षिक दर, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है,
if the rate of interest per annum is 10%. is 10%. फिर आगे लिखिए, यदि एक साल बाद उसने, इफ आफ्टर 1 ईयर, यदि एक साल बाद उसने 5,000 रुपए और जमा किए, इफ आफ्टर 1 ईयर ही डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज मोर, एक साल बाद उसने 5,000 रुपए और जमा किए, लिख लिया, फिर आगे लिखे, तथा दूसरे साल के अंत में 10,000 रुपए और जमा किए, एंड इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर he again deposited 10,000 rupees more. So find the interest after 3 years. Find the total interest earned by him after 3 years. Find the total interest earned by him after 3 years. 3 साल बाद उसे कुल कितना ब्याज मिला? 3 साल बाद find the total interest earned after 3 years. 3 साल बाद उसे कुल कितना ब्याज मिला? पार्ट 1 लिखो, पार्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट के सापेक्ष से, विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट. पार्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट के सापेक्ष से, विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट. पार्ट 2 क्या होगा? सीआई के सापेक्ष से. लिख लो, और यही तो चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट. एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट, एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट. तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप में से बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता. आइए मैं आपको कराता हूं. ये मिक्स क्वेश्चन है एसआईसीआई का. पूरा आप एक बार दिल से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अच्छे से और मजा आएगा. हमने बैंक में कितना जमा किया था? 15,000. बिल्कुल, हम पहला क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से. जब हमने 15,000 रुपए जमा कर दिए, राधा श्री राधा, बैंक वालों ने कहा हम आपको 10% इंटरेस्ट पे करेंगे. तो 10% इसका आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? 1,500. ये सबको पता होगा, इसका हम 10% कैसे निकालेंगे. एक साल के बाद ये, अच्छा ये क्या है? ये है इंटरेस्ट, वो भी कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर. ये क्या है? इंटरेस्ट, वो भी किस ईयर का? फर्स्ट ईयर का. कंफर्म, इसको आपको समझना है. उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि प्रयास वो लोग करिए जो लोग, अभी थोड़ा सा आप लोगों के पीछे वालों की कितनी मैथ्स खराब है, मतलब ये वो सेंटेंस बोलते हुए मुझे बड़ा खराब लग रहा है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो. मतलब जो चीज खराब है आप उसे और एक्स्ट्रा क्यों खराब कर रहे हो? आपके कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं क्लियर है और इसलिए इतना स्ट्रगल हो रहा है, और आप उसे और चीजें बढ़ा रहे हो. कल आप ये चीज और बढ़ जाएगी, फिर परसों और बढ़ेगी. ऐसा क्यों आप कर रहे हो? आप सीखो एक बार. आप मानिए, मतलब आपको मैं कोई चैलेंज नहीं दे सकता हूं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपसे नहीं होगा ये कुछ. आप लगे पड़े हो. देखो एक बार, 10% 1,500 रुपए हुआ पहले साल का. अब हम एक साल के बाद इसमें शायद कितना रुपए जमा कर दे रहे हैं. तो जैसे ही मैंने 5,000 जमा किए हैं, तो अब मेरा प्रिंसिपल, मैं समाज में कहूंगा कि इस समय मेरा पैसा बैंक में 20,000 रुपए. बताओ बोलूंगा नहीं बोलूंगा? पहले जब मैंने जमा किया तो मैं चौड़स कह रहा था, 15,000 जमा किया. अब मैं सबसे बोलूंगा 20,000 है, मेरा अकाउंट में 20,000 रुपए पड़ा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे. तो बैंक वाले हमको इंटरेस्ट पे करेंगे 20,000 रुपए. अब 20,000 का 10% 2,000. ये इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का. उसके बाद 10,000 हमने और जमा कर दिए. मेरा स्वयं का पैसा, खुद का पैसा बैंक में 20,000 था. अब मैंने 10,000 और पे कर दिया और जमा कर दिए, तो अब मेरा अकाउंट में कितना पैसा हो गया?
अब मैं सबको बोलूंगा मेरे 30,000 रुपए, अब हमको बैंक वाले किस पे देंगे? मतलब कंफ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस आप एक बार तो ध्यान दो। इसका 10%, श्री राधे, 3,000, ये आपका इंटरेस्ट हो गया थर्ड ईयर का। अब क्वेश्चन ने कहा है टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, कुल ब्याज। तो बेटा कुल ब्याज अगर हम निकालेंगे तो कुल ब्याज मिल गया। टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पहले साल का 1,500, दूसरे साल का 2,000, तीसरे साल का 3,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65। इस 6500 को शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है, वो भी कितने साल का, ऐसे लिख दिया। तो पूरे 3 साल में हमको इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला? 6500 रुपए। कन्फर्म? बिल्कुल, आप आराम से आप बात कर सकते। इस वाली रो में सबसे पीछे आप बताइए, कृष्णा नाम है ना? बताओ 3 साल बाद हमारे अकाउंट में कितना पैसा होगा? आप बाकी लोग शांत रहेंगे। सिद्धार्थ नाम है तुम्हारा? हाँ, बताओ कितना रहेगा? हाँ, 36,000। 36,000? क्या लड़का सही बोल रहा है? बैठिए बैठिए बैठिए। अब बताइए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। सिद्धार्थ बताओ। 36,500। बेटा जब तक सही एटीट्यूड में नहीं बैठोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगी। जगह बदलेगा, स्थान बदलेगा, टीचर बदलेंगे, शहर बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे। हम देखते हैं बच्चा इतना ढीला ढाला, लग ही नहीं रहा कि आप 20-25 साल के बच्चे हो। ऐसा लग रहा है किसी की उम्र 75 साल है, कोई 80 साल का बेटा, ऐसे झुके झुके ऐसे पता नहीं वो ऊर्जा आपकी गई कहाँ। जो एक कहते नहीं कि 20-25 साल 30 साल में जो हाई एनर्जी मोड होता है, पता नहीं कहाँ इन्हें ढीले ढाले एकदम सुस्त ऐसे बैठे हैं। ठीक है, हम मानते हैं आप लोग नहीं नहाते हो रोज, लेकिन फिर भी यार एक उत्साह तो होना चाहिए। मतलब बहुत गलत बात है, वेरी बैड। कितना मैंने आसान सा क्वेश्चन बोला। भैया अकाउंट में कितना पैसा होगा, अकाउंट में आप बताइए कितना हो चुका था और कितना एक्स्ट्रा आपको मिल गया। दैट्स इट। 36,500। मतलब एक सेकेंड भी नहीं सोचना चाहिए था, ऐसे पट्ट से आंसर बताना चाहिए था। तो पता चलता है कि आप कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हो। अब इसी में टीचरों को पता चलता है कि तुम सब डिब्बा हो। जो कुछ अच्छे बच्चे हैं उनको फिर अलग ढंग से डीलिंग हो जाती है, बाकी का लियो पढ़ो, लगाओ ऐसे और पीआरटी बटे सो बार बार लगाते रहो, खेलते रहो। सब भैया तुम्हारे उस पर रहता है, तुम अच्छा पढ़वा सकते हो टीचर से, नहीं। बहुत गलत बात है, ऐसा ना किया करो आप। चलिए, बाकी इसमें से जो लोग बच गए थे बोले यार आ तो हमको भी नहीं रहा था, लेकिन चलो खैर पड़ोस तक तो आए सर, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया, बोलना चाहिए था। अब यही क्वेश्चन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बिहाफ पे करेंगे तो कैसे करेंगे? सीआई के हिसाब से आप सोचिए। मैं चाहता मैं हाँ, आंसर आंसर अगर लगा सकते हो तो अच्छी चीज है। हाँ, अच्छा देखते हैं। ये नोट हो गया सबका? नोट कर लो। हो गया ना नोट सबका? चलिए अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कहानी? आइए देखिए, पूरा खेल हो जाएगा चेंज। बताइए 10% के हिसाब से क्या हुआ? बहुत अच्छे से समझना।
1500 रुपए हमको मिला है इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। अब आप बताइए, 1 साल बाद अगर हम कोई पैसा ना जमा करें तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है? हाँ, 16,500। लेकिन हमने 1 साल के बाद कितना पैसा जमा कर दिया है? 5,000। तो इस समय मेरे अकाउंट में कितना हो गया है? तो अब हमको जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है? नहीं बात समझ में आ रही है? सीधा बढ़िया बुद्धि है, हिसाब लगाना है। अब हम इसका 10% निकालते हैं। 21, ठीक है। अब हम सोचो कोई पैसा ऐसा नहीं जमा कर रहे हैं तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा होता है, इसमें से जोड़ दो। 23,650। सही बोल रहे हो तुम लोग? चलो, लेकिन हमने कितना और जमा कर दिया है? 10,000। तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो गया? हाँ, 33,600। और हमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा फिर से। तो अब मिलेगा कितना? 3,365। और 3,365, बात खत्म हो गया। टोटल इंटरेस्ट 1,500 पहले। पक्का? ऐसे करोगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,500। दूसरे साल का 2,150। तीसरे साल का कितना रहा बेटा? 7,015। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिना मेरे सोल्यूशन से पहले ही अपने आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सही निकाले थे? एक का अगर निकला हो तो हाथ ना खड़े करना। दोनों सही निकले थे, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए, बाकी लोग परेशान ना हो, इन लोगों को आता है अच्छे से। आ गया ना हर एक को? इस वाले इधर आया आप लोगों को? इसको जगह अभिषेक नाम है आपका? आया कि नहीं आया? झूठ नहीं तो नहीं बोलते हो? पीछे आप लोग सबको आ गया होगा? पीछे आ गया आप लोगों को? कभी सत्य बोलो कि सर नहीं, हमको तो नहीं आया। आपने भले इतना स्लो ढंग से बताया, लेकिन सर सॉरी, हम सर बैल बुद्धि वाले हैं। सच में आ गया सबको? ठीक है, गर्ल्स में आप सबको आ गया? हाँ, रिपीट कर दीजिए। ये देखो, अब एक ने बोला रिपीट कर दीजिए। और बेटा आया कुछ थोड़ा बहुत? आ गया? चलिए, एक ने बोला रिपीट कर दीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर ये नहीं कर पाएगी तो इसको माफी है, बाकी लोग तो कर ही दोगे क्योंकि आप सबको आ गया है। ठीक है? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिखिए, ध्यान से लिखिए। कहां अभी डंडा तो उन्होंने फेंक दिया क्या? मेरा नहीं रखा है। लिखो ध्यान से।
एक आदमी ने 20,000 रुपए बैंक में जमा किए। अ मैन डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इन अ बैंक। एक आदमी ने बैंक में 20,000 रुपए जमा किए। जो बच्चे 20,000 रुपए नहीं लिख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? 20,000 देख रहे हो? 20 के आगे 2 जीरो, 2 जीरो 3 जीरो। फिर आगे, हाँ लिख लिया। फिर आगे लिखिए, यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। ठीक है, ब्याज की दर 15% वार्षिक। यदि एक साल बाद, इफ आफ्टर 1 ईयर, यदि एक साल बाद 5,000 रुपए उसने निकाल लिए। इफ आफ्टर 1 ईयर ही विड्रॉ 5,000 रुपीज, निकाल लिए। निकालने का मतलब समझ जाना, ठीक है। जबकि दूसरे साल के अंत में 5,000, बेटा 5,000, एक साल के अंत में 5,000 निकाल लिए, जबकि दूसरे साल के अंत में 3,000 रुपए निकाल लिए। एंड इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही विड्रॉ 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो 3 साल के बाद उसके अकाउंट में कुल कितना पैसा होगा? 3 साल के बाद उसके अकाउंट में कुल कितना पैसा होगा? व्हाट अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इन हिज अकाउंट? 3 साल बाद उसके अकाउंट में कुल कितना रुपए होगा? आपका समय शुरू होता है अब। हाँ हाँ, पार्ट है, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया। पहला पार्ट है विद रिस्पेक्ट, चलिए बताइए, बात करते हैं हम लोग अच्छे से। पहला तो इसने बोला था कितना रुपए जमा किया था बेटा हम लोगों ने? 20,000। मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जैसे ही हमने 20,000 रुपए जमा किया तो 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? 15%। बताओ 3,000 हो गया? 3,000 हो गया। मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा हूं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैंने कितना पैसा निकाल लिया है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। 5,000 निकालिए तो कितना बच गया? अभी इसको मत परेशान करो, इसको रहने दो ऐसे। अगले साल फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लगा होगा, 2,250। ये भी इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब हमने क्या किया, 2 साल के बाद हमने फिर से पैसा निकाल लिया, 3,000। 3,000 निकाला ना, कितना हो गया? 12,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 15%, 1,800 हो जाएगा। सही है। और आप खुलेआम बात कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कुल कितना पैसा होगा। तो कितना पैसा होगा आप बहुत आराम से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप थोड़ा सोचिए। हाँ बताओ, ये तुम्हारा मूलधन बचा, लास्ट में 12,000 तो बचा मूलधन। तो मूलधन तुम्हारा बचा 12,000, ये प्रिंसिपल है। और इसमें पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 3,000, दूसरे साल का 2,250 और तीसरे साल का, इसको ऐड कर दो। हाँ 19,000 यही आया था। आप समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। 12,000 आपने लगाया था, तो यही तो मिस्टेक है। 12,000 क्यों लगा दिया? कि 12,000 लगाओगे? आप सोचो ना, 12,000 मूलधन हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं, 12,000 सीधा आपने 12,000 में 1,800 जोड़ दिया, हो गया आंसर। कितनी लड़कियों का यही आंसर था? हाथ खड़े करो। नहीं तो सही तो है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। बॉयज में कितने लोगों का यही था आंसर? ठीक तो है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, मजा आ गया, परफेक्ट। तुम्हारा नहीं आया तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आप देख सकते हो आराम से क्या कंफ्यूजन है, कैसा है, क्या डाउट।
बेटा नोट करो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कहानी बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं इसमें तो, है ना, बल्कि आसान है। 20,000 रुपए 15% के हिसाब से। अब देखो क्या डिफरेंस है, जब हम 1 साल के बाद निकालते हैं पैसा, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि टोटल पैसा बना कितना। सबसे पहले 23,000। अब हमने निकाल लिया कितना, ये बात समझो भैया। आपने इससे पहले देखा था कि जब हम पैसा निकाल रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल में कम हो रहा था। इस बार पहले पैसा मैच्योर करो, अमाउंट हो गया, उसके बाद अमाउंट में 5,000 कम कर दो। अगर 5,000 आप निकाल लो, फिर अगले साल हमारा ये चलेगा 18, इसका 15% कितना आया, 2,700। तो पहले हम देखें अकाउंट में मेरे कितना पैसा होगा, 20,700। अब हमने कितना निकाल लिया, 3,000। 3,000 निकाल लिया, कितना हो गया, 17,700। अब हमको 20%, सॉरी 15% पर एनम मैंने नहीं लिखा, चलो अंडरस्टूड है, 2,650। पक्का 50 तो नहीं आएगा, 55 ही आएगा, क्योंकि 2 जीरो तो 100 तो उड़ा ही देंगे, है ना। तो ये 2,655 आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, हाँ 20,355। ये हमारा अमाउंट होगा 3 साल के बाद अकाउंट में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हिसाब डायरेक्ट होता रहता है। कितनी लड़कियों का यही आंसर आया था, 20,355 लड़कियों में। आगे बैठो, आगे बैठो। हाँ, अब फिर से हाथ खड़े करो, लड़कियों में कितने लोग आया था। बाकी लोग देखिए स्ट्रगल कर गए, पुराने बच्चे भी स्ट्रगल कर गए। लड़कों में कितने लोगों का यही आंसर आया था। हाँ, इसमें देखो बहुत लोग परेशान हो गए। देखो कहां पे समस्या है, या रास्ते में थे। क्या हुआ नैन्सी, उदास क्यों हो गई, कोई दिक्कत क्वेश्चन में। लिखिए तीसरा पार्ट, मतलब तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पार्ट नहीं, तीसरा क्वेश्चन। एक आदमी ने बैंक में 30,000 रुपए जमा किए, 30,000। अ मैन डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज। ठीक है, एक आदमी ने 30,000 रुपए बैंक में जमा किए। एक आदमी ने 30,000 रुपए बैंक में जमा किए 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। लिख लिया 3 साल के लिए। फिर आगे लिखिए, पहले साल के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है। फॉर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। पहले साल के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है। फॉर फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, कॉमा दूसरे साल के लिए 12%, एंड फॉर सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, दूसरे साल के लिए 12%। समझ गए, तथा तीसरे साल के लिए 15%, एंड फॉर थर्ड ईयर
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, जो बच्चे एक बार में नहीं लिख पाते हैं उनके लिए मैं 7-8 बार फिर से बोल रहा हूं। पहले साल के लिए 10, 12, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 15। लिख लिया? तो 3 साल बाद मिश्रधन ज्ञात करो। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। और इसमें भी पार्ट बना लीजिए, पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, दूसरा अभी हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, SI साथ में पढ़ रहे हैं, पहले थोड़ा आइडिया लें। पहला विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे लगता है कई लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बोर्ड पे, या थोड़ा करो प्रयास। मुझे लगता है प्रयास करोगे तो शायद विकसित दिमाग होगा तुम्हारा, नहीं तो ऐसे ब्लैंक बने रहोगे। आप प्रयास सब लोग करिए, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करिए, थोड़ी गलती सलती जो भी हो करो, सोचो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताइए पहले का आंसर क्या निकाला? हाँ, 41,100। कुछ लोग कह रहे हैं ये आंसर है, क्या सही है? सही है पहले का? कितने लोगों का यही आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया। सेकेंड का 42,000। सही में यही आ रहा है? ये कितने लोगों का आ रहा है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोग देखो, पहला क्वेश्चन जब हम सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे करते हैं तो हमने कितना पैसा जमा किया था? पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये बताओ, इस बात 10% का संबंध भी 30,000 से, 12 का भी संबंध 30,000 से, और 15 का भी संबंध क्या है? क्योंकि ना हम पैसा डाल रहे हैं ना पैसा, तो एक काम करो, थोड़ा अपनी बुद्धि को विकसित करो। अगर हमें बताओ जब सबका संबंध इसी से है तो सबके लिए बेस क्या हो गया? 30,000। तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें, 10, 12, 15, 37%। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपने ये किया तो आपका प्रेजेंस ऑफ ब्रेन चलता है। अगर आप पिछले 8-9 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हो और ये आप कर पा रहे हो, मतलब आप कुछ ने, आपने अपनी बुद्धि पे काम किया है। मैं बिल्कुल बोलूंगा इस बात को, आप इसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप इसे ऐड करो, कितना आ गया? तो डायरेक्ट हम 30,000 का 37% निकाल दें, कितना आ जाएगा? 11,000 नहीं, 11,100 यही आएगा। ये हमारा इंटरेस्ट है, और हमें जब अमाउंट बताना है तो 30,000 प्लस 11,100, कितना आंसर आ जाएगा? अब देखो, हमारे जो लोग ऐसे नहीं करते हैं एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, हमको भी बहुत टाइम नहीं लगाता, इसका 10% तीसरा दिख रहा था 3,000, 3600 बाद में ऐड कर दिया। आना चाहिए, ये अप्रोच ऐसा होना चाहिए। कोई ऐसी लड़की जिसने ये डायरेक्ट ऐसे किया था, सभी के परसेंटेज को ऐड किया था? नहीं किया था ना। ये चीज नहीं डेवलप हो पा रही है, ये हमारा अभी भी वो पुराना माहौल चल रहा है, एकेडमिक वाला, रट के ही पढ़ रहे हैं हम लोग ब्रेन पे काम ही नहीं कर पाए। लड़कों में किसी ने किया था ऐसे डायरेक्ट? एक लड़के ने किया था। चलो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए मुझे लगता है। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले से नोट कर लो जो लोगों का नहीं आया, कोई बात नहीं। आप अलग अलग जिन्होंने किया है कोई बात नहीं, बट करना चाहिए। भाई आपने अलग किया, इसका 3,000 आया, इसका आपने 12% निकाला 3600 आ गया, इसका आपने 15% निकाला 4500 आ गया, फिर आपने इन सबको ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। कोई बात नहीं।
बोलिए, सहमत है? आ गया? शांतनु जी कुछ कहना चाहोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। इसका 10% कितना निकला है? बताइए, अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले इसको ऐड कर दो। 33। अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब इसका 12% आपको निकालना पड़ेगा। 3960। 3960 इसमें ऐड करो। 36,960। फिर बेटा 15%। कितना हो गया? 5544। आप इसमें 5544 ऐड कर दो। 42,504। यही आंसर। कितनी लड़कियों का कंपाउंड टेस्ट वाला यही आंसर आया था गर्ल्स में? ओके, नेहा नहीं आया था? अरे चाहे जिस रास्ते से निकालो, आंसर तो यही आएगा। आया था कि नहीं आया था? हम उड़ गए इसी मेथड से। लड़कों में कितने लोगों का आ गया था? ठीक, आप लोग भी प्रयास करिए। अभी थोड़ा, अभी भी नहीं आया, थोड़ा प्रयास करो। मतलब मुझे लगता है, आपका नाम क्या है? पहली क्लास है क्या आपकी? प्रगति ना? आप पहले आती थी क्या? वाह, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप आ नहीं रहे क्या इस समय भी, साल 2 साल से? अच्छा, ये जो चल रहा होगा सब आता होगा आपको पूरा? हाँ। तुम भी आती थी क्या पहले? नित्या? तो रेगुलर ही नहीं हो? रेगुलर नहीं हो, वो देखो वो सुन लिया उसने, है ना? सब घर ही आ जाते। विष्णु, क्या नोटिस करोगे, ये पंखा कितना आरपीएम का होगा? बड़ी देर से ढूंढ रहा हूं, मतलब आखिर गिनने, क्या गिनने की कोशिश करो कि इतना राउंड घूम रहा है? अभी जब बंद कर लेंगे तो उसमें साइड में ऊपर करके कैप, उसमें लिखा होता है इतने आरपीएम का। तो उतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है। हाँ, और या अगर गंदा लग रहा हो तो बाद में साफ कर जाना, लेकिन अभी तो मतलब ध्यान दो। दीदी कहाँ है तुम्हारी? नानी के यहाँ? चलिए फिर हम लोग कल इस पे और आगे इसको बढ़ाते हैं। आते हैं।